आदाब नादरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान का फेसबुक लाइव पेज और मैं हूं आपके साथ जमशेद मलिक। इम्पॉर्टेंट खबर आपसे जुड़ी हुई इसलिए क्योंकि महकमा मौसमियात की तरफ से आने वाले 6 से 8 घंटे के लिए मौसम की सूरत हाल के मतलब जिस तरह बताया गया है, इसकी अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इसलिए ज़रूरी था आप तक हाजिर होना, क्योंकि आप लोग भी एहतियात बरतें, क्योंकि आने वाले 6 से 8 घंटे जो बताए गए हैं ये मौसम को लेकर काफ़ी डेंजरस बताए गए हैं, जहाँ ज़ालाबारी के साथ तेज़ हवाएँ और मूसलाधार बारिश की पेशन गोई की गई है। उसको देखते हुए पहले ही एडवाइजरी जरूर जारी कर दी गई है, मगर आने वाले 6 से 8 घंटे जो जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम की सूरत हाल को लेकर बताए जा रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि आने वाले 6 से 8 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर तेज़ हवाएं, ज़ालाबारी के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू होगा और एहतियात आप जरूर बरतें। इसलिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, क्योंकि आप लोग एहतियात बरतें और घर से बाहर निकलना मौसम की सूरत हाल के बाद ही निकले। तमाम रिपोर्टर पीर पंचाल के इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए, इनसे जानेंगे कि इस वक्त मौसम की सूरत हाल उनके इलाके में कैसी है। सबसे पहले चलेंगे हम थाना मंडी से हमारे साथ निसार खान साहब इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। खान साहब, इस वक्त थाना मंडी के अंदर मौसम की सूरत हाल किस तरह की है? जी शायद यहाँ थाना मंडी में महकमा मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक जो है वो बिल्कुल बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोगों के छतों की टीनें जो है वो टीन उड़ चुके हैं। उसके बाद काफी दरख्त जो है वो गिरे हैं, काफी नुकसान हुआ है जो तेज हवा चलने से। एहतियात निसार, एक चीज और जानना चाहूंगा कि जैसे हवा पहले चली थी, इस वक्त मौसम कैसा है? अगर इस वक्त की बात करें, क्या इस वक्त मौसम बारिश हो रही है या किस तरह का मौसम इस वक्त है? जी जमशेद, इस वक्त बूंदाबांदी जो है वो हो रही है, लेकिन हवाएं तेज चल रही हैं और काफी देर से जो है बिजली इस इलाके में बिल्कुल जो है नहीं है। तो छोटी छोटी बूंदाबांदी जो है वो हो रही है, लेकिन हवा जो है वो तेज चल रही है, जिससे काफी नुकसान हो रहा है फलों को, सब्जियों को, और जो फसलें हैं इस टाइम उनका नुकसान हो रहा है लोगों का। निसार, किस तरह का कोई नुकसान हुआ? क्या लोगों के घरों को कोई नुकसान हुआ या सिर्फ फसलों को नुकसान हुआ है तेज हवाओं से? जी जमशेद, लोगों के खेतों की टीनें उड़ चुकी हैं। जो लोगों ने मोंटियां बनाई हुई हैं टीन की, वो उड़े हैं। उसके बाद कई जगह पर स्कूल की जो है वो टीनें छत उड़ चुके हैं। बिजली की तारें जो है वो बुरी तरह से टूटकर मुतासर हुई है बिजली, जिससे काफी जगहों पर दरख्त जो है वो गिरे हैं। हमारे बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल थाना मंडी में और बहुत जगहों पर जो है वो दरख्त गिरे हैं और उससे बिजली की जो सप्लाई थी वो मुतासर हुई है। बिल्कुल निसार, आप हमारे साथ बने रहे हैं। अब इससे पहले मैं सीधा चलूंगा आकाश मलिक के साथ। आकाश साहब, इस वक्त सुरंग कोट के अंदर मौसम की सूरत हाल के मुतालिक बताएं और साथ ही मुगल रोड के हवाले से भी बताएं कि मुगल रोड पर गाड़ियों की आवाजाही सुबह जहां बंद कर दी गई, क्या दोबारा बहाल हो पाई है? और साथ में मौसम के बारे में बताएं। जी जमशेद, जो है तारीखी मुगल शाहरा की जिस तरीके से बात करेंगे, तारीखी मुगल शाहरा जो है कल देर शाम से ही ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई थी, क्योंकि पीर पंजाल में जो है कल बाद मौसम में तब्दीली दिखती। जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से बताया गया था कि आने वाले 3 दिनों तक जो है मौसम काफी खराब रहेगा और थंडर स्टॉर्म भी रहेगा, तो उसी को चलते हुए लेके जो है पीर पंजाल के मैदानी इलाकों में बारिश और अपर रीचेज में स्नोफॉल भी हुई। तो मुगल रोड के लेके बात करेंगे, जो है दुबचिया से लेकर पुशाना तक जो है हल्की सी स्नोफॉल हुई है। उसके साथ साथ काफी बड़े दरख्त गिरे। जजी नाड़ मोड़ एक है पीरगरी के मकाम के बैक उस साइड में जो इलाका है, वहां पे जो है काफी दरख्त गिरने से जो है काफी नुकसान हुआ है। काफी दरख्त गिरने की खबर आई। उसके बाद जो है डिपार्टमेंट की तरफ से, बीआरओ की तरफ से वहां क्लियरेंस तो किया गया, लेकिन रोड को खोलना नामुमकिन था, क्योंकि खराब मौसम है। इस वक्त भी अपर रीचेज में काफी बारिश है और सुरनकोट इलाका की बात करें, मैन सिटी की बात करें, इस वक्त थोड़ा मौसम में तब्दीली जरूर आई है, थोड़ा सा मौसम साफ जरूर है। लेकिन लोगों के नुकसान की बात करें, अपर रीचेज में काफी सारे मकान के, जिस तरीके से टीन के वाले जो मकान हैं उनके छत काफी हुए हैं, बाकी को मेजर नुकसान नहीं हुआ है। तो मुगल रोड से हमने शुरू किया था, तो एट द एंड अभी जो है तारीखी मुगल शाहरा फिर से बंद है। अगर कल सुबह मौसम साफ हो, ट्रैफिक डिपार्टमेंट उस शाहरा पर विजिट करेगा, देखेगा कि ट्रैफिक बहाल कर सकते हैं नहीं। हालांकि डिप्टी कमिश्नर पुंछ की पूरी कोशिश थी कि इस शाहरा को बहाल रखा जाए, क्योंकि मुगल शाहरा एक ऐसी शाहरा है जहां मरीज के साथ साथ काफी सारे मुलाजिम भी इस शाहरा पर विजिट करते हैं। तो एट द एंड जो अभी की इतलात ये मिल रही है कि अभी जो है इस रोड को बंद रखा गया हुआ है टेम्परेरी।
बिल्कुल आकाश, आप हमारे साथ बने रहे। मैं सीधा चलूंगा मंडी के अंदर, क्योंकि मंडी का इलाका बहुत इंपॉर्टेंट इलाका इसलिए भी माना जाता है क्योंकि पहाड़ी इलाका, और पहाड़ी इलाके में इसके साथ बर्फबारी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, और सबसे ज्यादा आबादी अगर मंडी में कहीं बसती है तो वो पहाड़ों पर ही बसती है। इरफान मुगल साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन से, पुंछ मंडी से। इरफान साहब, इस वक्त मौसम की सूरत हाल किस तरह की है? जी जमशेद साहब, जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, महकमा मौसमियात की पेशेंगोई के मुताबिक जिस तरीके से सुबह से ही इस इलाके में जो है बारिश का सिलसिला जारी था, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वक्फे वक्फे से अगरचे सुबह से ही जो है बारिश हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ जो है ज़ालाबारी भी जो है काफी देखने को मिली। और अपर इस इलाके की बात करें, जो दूर इफ्तादा इलाके हैं, वहां पर जो है काफी शदीद जो है ज़ालाबारी हुई, बारिश का सिलसिला जारी है। और इस वक्त की अगर बात करें तो इस वक्त जो है बारिश रुकी हुई है, लेकिन बीच में वक्फा वक्फे से जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त अगर देखा जा रहा है तो काफी नदी नालों में भी जो है काफी पानी जो है उफान पर है, और इंतजामिया की तरफ से भी जो है हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किए गए हैं, ताकि कोई भी जो है हंगामी सूरत हाल में किसी भी हंगामी सूरत हाल में ताकि जो लोग परेशान हो वो बर वक्त जो है हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सके और इमदाद जो है वो हासिल कर सकें। और साथ ही साथ अगर अपर इलाका की बात करें तो शदीद ज़ालाबारी की वजह से जरूर मेवा बागात और सब्जियों और जो दीगर बात करें हम गंदम की जो खेती है उसको जरूर जो है नुकसान पहुंचने की इतलात मौसूल हुई है। और साथ साथ इन इलाकों में ज्यादातर जो दूर इफ्तादा इलाके हैं, बर्फीले इलाके हैं, इन इलाकों में जो है वो टीन के मकानात जो है वो तामीर किए जाते हैं, उनमें जो है तेज हवाओं से जो है कम ज्यादा जो है नुकसान होने की इतलात भी जो है मौसूल हुई है। जी जमशेद फन, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, जिस इंतजामिया की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, और उस एडवाइजरी में क्या क्या हिदायतें लोगों को दी गई हैं, क्योंकि क्या इस तरह की एडवाइजरी कोई जारी की गई, लोग घरों से बाहर निकले या सफर करने से पहले इंतजामिया से राब्ता जरूर करें, क्योंकि आने वाले 6 से 8 घंटे जो बताए गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर तेज हवाओं, मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी के साथ तेज हवाएं चलने का इम्कान बताया गया, उसमें दावा अभी तक किया गया है। मगर पीर पंचाल की अगर इस वक्त हम बात करें, क्योंकि मौसम सुबह से ही आलूदा बना हुआ था, आसमान पर बादल थे, मगर कहीं पर हल्की हल्की बारिशों की खबरें जरूर आ रही। थोड़ी देर पहले जहां हमने देखा पीर पंचाल के अंदर तेज हवा का सिलसिला शुरू हुआ और रुक चुका है। इस वक्त मंडी की अगर बात करें, क्योंकि मंडी का इलाका एक पहाड़ी इलाका है, सबसे ज्यादा आबादी पहाड़ी इलाकों पर रहती है, क्या इन लोगों के लिए खास कोई इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है, या किस तरह इंतजामिया ने इनको एहतियात बरतने के लिए कहा है? जी बिल्कुल जमशेद, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिला इंतजामिया की तरफ से अगर हम बात करें तो मौसमी हालात को देखते हुए मुमकिन खतरात के पेश नजर जो है जिला इंतजामिया की तरफ से आवाम की जो है तहफ़्फ़ुज़ को सलामत रखने के लिए जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसमें बताया गया है कि जो गैर जरूरी तौर पर जो लोग हैं वो सफर ना करें, क्योंकि उन इलाकों में जहाँ पर ज्यादा स्लाइडिंग होती है उन इलाकों में जाने की जो है उन इलाकों से गुरेज करें, और साथ साथ नदी नालों की तरफ जाने से गुरेज करें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग जो है वो बारिशों के दौरान ज्यादा जो है वो सफर करते हैं, और स्लाइडिंग वाले एरियाज के दौरान जो है वो कहीं ना कहीं जो स्लाइडिंग होती है और नुकसान जो है वो हो जाते हैं, हादसा पेश आते हैं, उसकी वजह से जानी नुकसान होते हैं। तो उसको देखते हुए इंतजामिया की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग जो है वो गैर जरूरी तौर पर जो आगे पीछे जाने से गुरेज करें, और साथ ही साथ अपने जो है अड़ोस पड़ोस के साथ जो है रास्ते में रहें, ताकि कोई भी जो है अगर कहीं भी कोई मुश्किलात आती है, कहीं कोई नुकसान होता है, तो उसकी बर वक्त जो है इंफॉर्मेशन इंतजामिया तक पहुंचाई जा सके। और जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं उससे ये बताया गया है कि अगर कहीं भी किसी भी इलाके में कोई नुकसान होता है तो बर वक्त जो है इन हेल्पलाइन नंबर से जो है राब्ता करें, ताकि उन्हें जो है बर वक्त जो है इमदाद जो है वो पहुंचाई जा सके, और ताकि उनका जो नुकसान है उसे बर वक्त जो है वो पूरा किया जा सके। जी जमशेद बिल्कुल इरफान, आप ही हमारे साथ बने रहे। ताहिर अली काजमी साहब हैं मेंढर से मेरे साथ इस वक्त। ताहिर साहब, मेंढर के हवाले से जानना चाहूंगा, क्योंकि मेंढर का इलाका, खास करके मेंढर का बाजार हमेशा बारिश के बाद सुर्खियों में रहता है, क्योंकि जब भी बारिश हमने देखी, और मेंढर के बाजार में हमने हमेशा देखा कि पानी से बाजार भर जाता है और ताजरों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हर बरस इस तरह की चीजें हम जरूर देखते हैं, जिसके चलते हालांकि वहाँ के ताजरों की तरफ से कई अरसा से ये मांग भी की जा रही है कि मेंढर को म्युनिसिपलिटी का दर्जा भी दिया जाए। इस वक्त मौसम की सूरत हाल मेंढर के अंदर किस तरह की है ताहिर?
जी जमशेद, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह के वक्त जो है वो तेज बारिश हुई मेंढर में, जहां अक्सर देखा जाता था कि देखा भी गया है कि जो ही बारिश होती है तो जो पानी होता है वो दुकानदारों को काफी मुश्किलात में डालता है, क्योंकि वो जो पानी बाजारों में जाता है वो सारा मेंढर बाजार के जितने भी दुकानदार हैं उनकी दुकानों के अंदर चला जाता है। जो ही बारिश होती है तो इतना पानी जो है वो दरिया पे नहीं देखने को मिलता जितना मेंढर बाजार की सड़कों पर देखने को मिलता है। इसकी जो एक अहम वजह है वो मेंढर का ड्रेनेज सिस्टम है, क्योंकि आज मेंढर की पॉपुलेशन या मेंढर की दुकानों की बात करें वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन मेंढर का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ही 25-30 साल पुराना है। अलबत्ता मेंढर के जो दुकानदार हैं उन्होंने कई बार जो है वो म्यूनसिपैलिटी को लेकर डिमांड की है। अलबत्ता अभी जो नई सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है इनको भी जो है वो रेजुलेशन दिए गए हैं और पहले भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को रेजुलेशन दिए गए हैं। आज दिन तक जो है म्यूनसिपैलिटी की डिमांड को लेके सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया है, लेकिन दुकानदार आज एक बार फिर जो है वो काफी जो है वो दुखी हुए हैं, क्योंकि उनका काफी नुकसान हुआ है। जी जमशेद, इस वक्त ताज़ा सूरत हाल मौसम की कैसी है मेंढर के अंदर? जी जमशेद, अगर मौसम की बात करें तो इस वक्त बिल्कुल मौसम क्लियर है, लेकिन जो महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशन गोई दी गई थी उसको लेकर जो मेंढर एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने अपने जो नंबर हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है वो ऑलरेडी जो है वो जगह जगह पे दे दिए हैं कि अगर कहीं भी जो महकमा मौसमियात की तरफ से पेशन गोई दी गई थी अगर उसके मुताबिक अगर कहीं पे भी थंडरस्टॉर्म या फिर ओले गिरने का या फिर आंधी तूफान आना आता है और किसी को मुश्किलात होती है तो वहाँ नंबरों पे जो है वो राब्ता कर सकता है। अभी मौसम जो है वो बिल्कुल क्लियर है। जी जमशेद, बिल्कुल ताहिर, आप ही हमारे साथ बने रहे। पूंछ चलेंगे, पूंछ से सजाद भट्ट साहब हमारे साथ जो हैं। भट्ट साहब, इस वक्त जानना चाहूंगा पूंछ में इस वक्त मौसम की सूरत हाल किस तरह की है, क्योंकि कल हमने देखा था कि परसों पूंछ के अंदर कुछ घरों को जरूर नुकसान पहुंचा था तेज हवाएं चलने की वजह से और आगजनी की भी वारदात हुई थी, मगर इस वक्त किस तरह का मौसम सूरत हाल है? जी जमशेद, इस वक्त जो मौसम बिल्कुल साफ है, बादल हैं थोड़े थोड़े मगर मौसम साफ है। बारिश 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक बारिश हुई थी, तो काफी बारिश हुई थी, आधा घंटा बारिश हुई। उसके पहले जो सुबह से जो 2 बजे तक जो रुक के बारिश होती रही, मगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूंछ ज्यादा जो है रिवर की तरफ पड़ता है, दरिया के बिल्कुल, और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो है टीमें जो है वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे लोगों को अवेयर कर रही थी कि नदी नालों के नजदीक ना रहें, ताकि बाद में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को या लोगों को किसी तरीके की कोई भी परेशानी से जूझना ना पड़े। तो उन लोगों को अवेयर करके वहां से दूर किया गया रिवर से, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और महकमा पुलिस की तरफ से एडवाइजरी भी जो जारी की गई है कि लोग जो है बिना मतलब के घरों से बाहर ना निकले। बिल्कुल देख सकते हो कि पीर पंचाल से तमाम रिपोर्टर्स थे हमारे साथ इस वक्त। थाना मंडी से निसार खान साहब थे, उसके बाद अगर बात करें सुरनकोट से आकाश मलिक साहब हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, मंडी से इरफान मुगल साहब, और उसके साथ पूंछ से शहजाद भट्ट, और मेंढर से ताहिर काजमी साहब हमारे थे, जिन्होंने खिताई पीर पंचाल की ताज़ा सूरत हाल मौसम के मुताल्लिक आपको बताइए, क्योंकि महकमा मौसमियात की तरफ से आने वाले 6 से 8 घंटे जो जम्मू कश्मीर के अंदर बताए गए उसमें तेज़ बारिशों के साथ तेज़ हवाओं के चलने का और ज़ालाबारी के मतलब पेशन गोई की गई है, जिसके साथ साथ ये भी कहा है कि बिना एडवाइजरी या बिना किसी की सलाह के बिना सफ़र ना करें। खास करके अगर जो लोग दूर दराज इलाकों में सफ़र करना चाहते हैं वो पहले महकमा से जानकारी लें, महकमा या अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन से रब्ता करें, उसके बाद ही सफ़र करें, क्योंकि आने वाले 6 से 8 घंटे जो बताए गए थे वो उसमें ज़ालाबारी और तेज़ हवाओं का सिलसिला बताया गया था। हालांकि थाना मंडी के अंदर ये खबरें ज़रूर आई हैं कि तेज़ हवाएं चलने की वजह से कुछ घरों को नुकसान जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। मगर इस वक्त अगर खिता के अगर मौसम की बात करें तो मौसम इस वक्त आसमान पर खिता के अंदर बादल जरूर नजर आ रहे हैं, मगर हालांकि जिस तरह महकमा मौसमियात की तरफ से पेशन गोई की थी उसके बरअक्स बिल्कुल अभी तक मौसम की सूरत हाल बेहतर है खिता के अंदर, क्योंकि हल्की हल्की बारिश जरूर देखने को मिली थी, मगर आसमान पर बादल के बाद अगर ये बात करें तो इस वक्त मौसम खुशगवार जैसा ही नजर आ रहा है, बिल्कुल खामोशी जैसी है। मगर खामोशी, आसमान पर बादल आने वाले कुछ घंटे किस तरह के रहेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, मगर महकमा की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से जो एडवाइजरियां जारी की गई हैं उस पर जरूर अमल करें, क्योंकि खास करके वो लोग जिनके छोटे बच्चे हैं या घरों से बाहर, उन बच्चों को घरों के अंदर ही रखें, बाहर ना जाने दें। खास करके मुगल शाहरा को लेकर भी अगर बात करें, मुगल शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही बंद रखी गई है। जब तक इंतजामिया की तरफ से कोई नया हुक्मनामा जारी नहीं होता तब तक मुगल शाहरा पर सफर ना करें। मजीद ताज़ा अपडेट के लिए आप जुड़े रहें गुलिस्तान के फेसबुक लाइव पेज के साथ। मेरे तमाम साथियों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।